अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छी सोहबत इंसान को अच्छा बनाती है और बुरी सोहबत इंसान को बुरा बनाती है। इस्लाम में इस बात पर बहुत फोकस किया गया है कि हम जहाँ बैठ रहे हैं वो बैठक हमारी अच्छी है या बुरी है, इस पर ज़रूर गौर करें। अपने बच्चों के बारे में फ़िक्रमंद हों कि आपके बच्चे जहाँ बैठ रहे हैं वो जगह कैसी है, वो लोग कैसे हैं, क्योंकि अच्छी सोहबत का असर इंसान पर अच्छा पड़ता है, इंसान अच्छा बनता है, और बुरी सोहबत का असर इंसान की तबीयत पर बुरा पड़ता है और बुराइयां उसके अंदर जन्म लेती हैं। आज मैं आप लोगों को जो ख़बर सुनाने जा रहा हूं, इस ख़बर से बहुत सारी बातें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। देखिए, इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हराम हैं, और अगर आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि जिन चीज़ों से इंसान की तबीयत बिगड़ती है, जिन चीज़ों से शैतानियत पनपती है, उन चीज़ों को इस्लाम ने हराम करार दिया है। उसमें से एक है ऐसी मूवीज़ और फिल्में जिनसे समाज के अंदर बुराइयां जन्म लेती हैं और इंसान के अंदर एक बुरी फीलिंग पैदा होती है। एक ख़बर में आज पढ़ रहा था कि टॉकीज़ में पुष्पा 2 देखकर एक शख्स ने काटा कान, FIR दर्ज हो गई। एक आदमी जिसका नाम शब्बीर है, वो फिल्म देखने के लिए टॉकीज़ में गया हुआ था। टॉकीज़ से बाहर निकलकर उसने खाने पीने के लिए कैंटीन से सामान ख़रीदा। सामान जब उसने ख़रीदा तो पैसे को लेकर तू मैं हो गई। तो अब जो कैंटीन का मालिक था, उसने क्या करा कि जब ये विवाद बढ़ा और बहस हाथापाई तक पहुंची, तो कैंटीन का जो मालिक था उसने अल्लू अर्जुन, जो इस पुष्पा 2 का कोई हीरो है, उसके स्टाइल में एक फ़ाइट सीन की तरह अपने कस्टमर का कान चबा डाला। लहूलुहान शब्बीर थाने में पहुंचा और उसने FIR दर्ज कराई। कैंटीन मालिक राजू के ख़िलाफ़ FIR हो गई है। राजू ने जो है ना 2-3 साथियों के साथ, शब्बीर के साथ मारपीट की, अपने 2-3 दोस्तों के साथ, और जान से मारने की धमकी भी दी। अब लहूलुहान अपना कान लेकर शब्बीर जो है ना पुलिस थाने पहुंचा। ये पूरी ख़बर जब मैंने पढ़ी तो मेरे जहन में यही हदीसें आई कि अल्लाह के नबी ने बताइए कैसे इंसानों की फ़िक्र की है, कैसे इंसानियत की फ़िक्र की है। इस्लाम की तालीमात पर अगर आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि इस्लाम ने हर वो चीज़ जो इंसानियत के लिए नुकसानदेह हो सकती है, उनको हराम करार दे दिया। गाने, आप देखें, इंसान जब गाने सुनता है तो कैसे मदहोश हो जाता है। फिल्में आदमी जब देखता है तो गलत फिल्में देखने के बाद उसके अंदर कैसे गलत फीलिंग्स आती हैं। अब इस पुष्पा 2 फिल्म में तो मैंने तो यही सुना है कि कोई गुंडा बदमाश है, उसकी जो पावर है उसको दिखाया गया है। फिल्म देखने के बाद आदमी जब थिएटर से बाहर निकलता है तो कई दिन तक वो अपने आप को हीरो ही समझता रहता है, उसके ही स्टाइल में चलता है, उसी के स्टाइल में बोलता है, उसी के स्टाइल वाले कपड़े पहनता है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि पहले तो ये होता था कि लोग फिल्में देखने के लिए जाते तो छिप छिप कर जाते थे। अब तो ये हो गया है कि लोग खुल्लम खुल्ला जाते हैं, बाकायदा स्टेटस लगाते हैं, घर पे आके बताते हैं, और हद तो ये हो गई है फैमिली के साथ जाते हैं। अब्बा भी जा रहे हैं, अम्मी भी जा रही हैं, बीवी भी जा रही है, बच्चे भी जा रहे हैं, और बच्चों के साथ जाके फ़ोटोज़ लगा रहे हैं। तो हमारे अंदर से ये चीज़ क्यों निकल गई है कि फिल्में देखने का कितना नेगेटिव असर तबीयत पर पड़ता है। इसका अंदाज़ा आप इस ख़बर से लगा सकते हैं कि, और ख़ुद इस ख़बर में भी लिखा हुआ है कि पीड़ित का कहना है कि पुष्पा मूवी का दुष्प्रभाव लोगों पर बढ़ रहा है। लोग ख़ुद को बड़ा गुंडा और बदमाश समझने लगे हैं। हर चीज़ को वो अपनी अना से जोड़ देते हैं। तकब्बुर लोगों के अंदर कूट कूट के भर चुका है, और झुकने का, एक बात बर्दाश्त करने का, सब्र से और समझदारी के साथ सिचुएशन को हैंडल करने का मादा ही लोगों के अंदर से ख़त्म हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद हम तो बस मूवी देखने जाने पे लगे हुए हैं, मूवी देखने पे जाने पे लगे हुए हैं। अब तो बाकायदा बच्चे माँ बाप से फरमाइश करते हैं, पापा फिल्म दिखाने ले चलो ना। वाइफ कह रही होती है हस्बैंड से, फिल्म दिखाने ले चलो ना, और जब हस्बैंड लेके नहीं जा पा रहा होता है तो सास ससुर कह रहे होते हैं, बेटा फैमिली को मूवी दिखाने ले जाओ। ये हद हो चुकी है हमारे समाज और माशरे की। मेरे अजीज़ भाइयों, मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि ख़ुद को अच्छी सोहबत में रखिए, अच्छे माहौल में रखिए। कम से कम अपने बच्चों की फ़िक्र कीजिए, अपनी फैमिली की फ़िक्र कीजिए। इन शौक़ में और ज़माना किधर चल रहा है, बस उसी रफ्तार में अगर आप चलोगे तो कुछ पता नहीं है कि आपको शैतान कहाँ ले जाके पटकते। इसीलिए तरबियत, समझदारी के साथ ज़िंदगी गुजारिए, गलत चीज़ों से अपनी हिफाजत कीजिए। और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपकी राय इस सिलसिले में क्या है। देखो, अर्तगल गाजी एक सीरियल बना, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, और उस सीरियल देखने के बाद लोगों के अंदर अच्छी फीलिंग्स आई।
इसी तरह से बहुत छोटी छोटी मूवीज़ भी होती हैं जिनमें एक सबक होता है, मुआशरे के अंदर एक सुधार आता है। बहुत छोटे छोटे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिनकी वीडियोस देखने के बाद लोग अपने अंदर एक अच्छाइयाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं। वैसी वीडियोस, ऐसी मूवीज़ को हम अप्रिशिएट करते हैं और अच्छी चीज़ें और अच्छे ऐसे काम जिनसे माहौल में सुधार आता है, ऐसे कामों को हमें अप्रिशिएट करना भी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।